लोग बस उसका परिभाषा याद कर लेते हैं लेकिन उसका अर्थ समझने का प्रयास नहीं करते हैं। मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए यहाँ पे अक्ष है और अक्ष का खंड या टुकड़ा हो जाता है, अतः यह वर्ण नहीं है। सबसे पहले वर्ण की संख्या विभेदी के दृष्टिकोण से 44 है, लेकिन अगर आपको कोई पूछे जो मूलतः वर्ण की संख्या कितनी है तो मूलतः वर्ण की संख्या 52 एवं विभेदी के दृष्टिकोण से वर्ण की संख्या 44 है और वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जामिनेशन 2024 में पूछा गया है स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, तो मैंने 12 बच्चों को पढ़ाया था। जो स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की 33 है। इसी संख्या के अंतर्गत 11 और 33 को जानेंगे ये कौन कौन है। तो सबसे पहले स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग इस प्रकार से हैं। पहला है ह्रस्व वर्ण ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। कौन कौन? तो अ, उसके बाद हर्षी, उसके बाद हर्षु और हर्षु के बाद री आता है। ये 4 ह्रस्व स्वर हैं जिसका दूसरा नाम मूल स्वर है। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। बहुत आदमियों का मानना है या व्याकरणों में, बहुत सारे व्याकरणों में ये उल्लेख मिलता है जो हर्षु का दोगुना समय जिसके उच्चारण में लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ को अ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा दीर्घ, अ में अ को ऐड करेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा, दीर्घी हो जाएगा, दीर्घु हो जाएगा, ए ऐ ओ औ। ये 7 दीर्घ और 4 ह्रस्व हैं। इस दोनों को अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं तो ये ह्रस्व की संख्या और दीर्घ की संख्या मिलाकर 7 4 11 अर्थात स्वर वर्ण की संख्या 11 है। वो कहां से कहां तक? तो अ से लेके औ तक। उसके बाद अंग और अह ये वर्ण का भाग नहीं है, ये अयोगवा है अर्थात जिस स्थान पे इसका मूल्य रहता है ये अपने स्थान के अनुसार अपने जगहों पर परिवर्तित करते रहता है। इसी प्रकार जानते हैं व्यंजन वर्ण की ओर। ये व्यंजन वर्ण क्या है? तो कहा जाता है व्यंजन वर्ण जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे क, और क के उच्चारण में लगता है क अ लास्ट में अ, च तो च के लास्ट में अ अर्थात व्यंजन वर्ण की संख्या 33 अर्थात 33 है और व्यंजन वर्ण को बांटा गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन है? तो सबसे पहले उसमें आता है स्पर्श जिसकी संख्या 25 है। सबसे पहले आता है स्पर्श जिसकी संख्या 25 है। वो कहां से कहां तक? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये 5 आते हैं और एक में 5 पवर्ग का मतलब हुआ पूरा क, कवर्ग का मतलब हुआ पूरा क, तो कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग अर्थात 25 स्पर्श कहलाते हैं ये सारे स्पर्श। उसके बाद अंतःस्थ आता है व्यंजन का दूसरा भाग जिसका नाम है अंतःस्थ और अंतःस्थ म के बाद आता है य र ल व अर्थात ये 4 अंतःस्थ। और इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक के परीक्षा में पूछा गया है जो तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह क्या है। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह क्या है? ये उसमें है और ये व्यंजन वर्ण का तीसरा पार्ट है। इसे ही वर्ण कहते हैं। वर्ण का डेफिनेशन एक बार और सुनिएगा संक्षेपण में। ये बहुत शॉर्ट वीडियो है, आप लोग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, निश्चित इससे आप लोग को लाभ मिलेगी। स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण ये दोनों वर्ण का पार्ट है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। विभेदी के दृष्टिकोण से वर्ण की संख्या 44 है और वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र हो, सहचारी हो, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए हो वह स्वर वर्ण कहलाते हैं और जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती हो वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण की संख्या 11 और व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। मैंने आपको समझाया। इसके बाद अगला वीडियो आप लोग समास पे रहेगी। आज के लिए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।